एक सुंदर से गांव में रामचरण और राजकुमार नाम के दो व्यक्ति पास पास के घरों में रहा करते थे। रामचरण एक किसान और अच्छे स्वभाव वाला इंसान व्यक्ति था, लेकिन उसका पड़ोसी राजकुमार चोर बुद्धि वाला, आलसी और गांव में उधार लेने वाला तथा घर में रोज एक दूसरे से झगड़ने वाली पत्नी और माँ से परेशान रहने वाला व्यक्ति था। एक दिन वो दोनों बाजार से सामान खरीदकर बोरियों को अपने सिर पर रखकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में रामचरण ने बहुत ही चिंता के साथ राजकुमार को इस तरह कहा। देख राजकुमार, हमारे देश की रानी साहिबा की अचानक मृत्यु हो जाने से राजा साहब बहुत दुख में है ना। ऐसे इस समय में पड़ोस के राजा ने हमारे ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी है। हमारी सेना कहीं हार न जाए, इस बात से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इस पर राजकुमार ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे रामचरण, राजधानी में सिंहासन पर चाहे जो भी बैठे, हमें उससे क्या। राजा बदले तो क्या, रानी मरे तो क्या इससे हमारी यह महीने भर की बाजार की यात्राएं, जंगल के रास्ते पर यह बोझा उठाना क्या बंद हो जाएगा? तुम्हें यह फालतू की देशभक्ति सूझ रही है? रामचरण ने आहे भरते हुए कहा। वह तो ठीक है, लेकिन पिछले 2 सालों से बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इस श्रावण के महीने में आग उगलती इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फसल कैसे उगेगी? राजकुमार ने उस बात को बहुत ही हल्के लेते हुए इस तरह कहा, तुम्हारे पास जमीन है इसलिए तुम्हें बारिश न होने की चिंता है। मुझ जैसे इंसान का क्या नुकसान होने वाला है? यह गाँव नहीं तो किसी और दूसरे गाँव जाकर गुजारा कर लूंगा, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। जब वे जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तब राजकुमार के कुछ रिश्तेदार एक किराए की घोड़ा गाड़ी से जाते हुए दिखाई दिए। यह देखकर राजकुमार ने तुरंत उस गाड़ी को रुकवाया और रामचरण से इस तरह कहा, रामचरण देख, इस गाड़ी में सिर्फ एक व्यक्ति की ही जगह है। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए गाड़ी में बैठकर जा रहा हूँ, तुम पैदल ही आ जाओ। ऐसा कहकर वो रामचरण को अकेला छोड़कर गाड़ी में बैठकर चला गया। रामचरण उस अंधेरे में घिरे हुए जंगल के रास्ते में अकेला ही आ रहा था। तभी एक सूखी टहनी उसके पैर से टकराई और वो नीचे गिर गया। बोरी में रखा सारा सामान यहाँ वहां गिर गया। कुछ ही देर के लिए वो बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तब अंधेरा होने वाला था। वह उठा, नीचे गिरे सारे सामान को बोरी में भरने लगा। उसी समय मिट्टी में चमकती हुई एक पुराने जमाने की तांबे की अंगूठी उसके हाथ लगी। उसने उसे अपनी उंगली में पहन लिया। जैसे ही बोरी उसने अपने हाथों से उठाया, उसे ठीक सामने आंखें फाड़ देने वाली रोशनी से चमचमाता हुआ बेहद खूबसूरत महल दिखाई दिया। रामचरण हैरान होते हुए सोचने लगा, ये क्या है? दिन में तो यहाँ ऐसा कोई घर नहीं था, अब अचानक बड़ा महल कहाँ से आ गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वह बिना पलके झपकाए देख रहा था कि उंगली में पहने हुई तांबे की अंगूठी उसे थोड़ी कसी हुई महसूस हुई, तो उसने उसे निकाल दिया। आश्चर्य की बात, अंगूठी निकालते ही वो महल गायब हो गया। रामचरण अचरज में पड़ते हुए अंगूठी को दूसरी बार उंगली में पहन लिया। महल फिर से प्रकट हो गया। इससे रामचरण को उस अंगूठी की महिमा समझ में आ गई। ओहो, इसका मतलब ये अंगूठी जब तक मेरी उंगली में रहेगी तब तक वह महल दिखाई देगा। देखना चाहिए कि अंदर और कितना अद्भुत नजारा होगा। ऐसा सोचते हुए उसने महल में प्रवेश किया। महल के एक बहुत बड़े कमरे में 3 यक्षिणी आपस में बात कर रही थी। उन्होंने अचानक आए रामचरण को देखकर हैरान होकर उनमें से एक यक्षिणी बोली, अरे कौन हो तुम? एक साधारण मानव होकर हमारे महल में कैसे आ गए? रामचरण ने डरते हुए नमस्कार किया और कहा, देवियों, मेरा नाम रामचरण है। मैं एक गरीब किसान हूँ। रास्ते में मुझे अंगूठी मिली, उससे यह महल दिखाई दिया। बस एक बार यह देखकर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। कृपया मुझे अनुमति दे दे। ऐसा कहता है तो दूसरी यक्षिणी ने कहा, मनुष्यों को यहाँ आना वर्जित है, तुम चले जाओ, लेकिन हमारे अस्तित्व का पता लगने के बाद इनाम के रूप में हम तीनों तुम्हें एक वरदान देंगे, उसे स्वीकार करो। रामचरण ने विनम्रता से कहा, मुझे वरदान की क्या आवश्यकता है देवियों? मैं यहाँ कुछ पाने की आशा से नहीं आया हूँ, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ गया। तब पहली यक्षिणी ने कहा, रुको रामचरण, तुम्हारा निस्वार्थ भाव देखकर तुम्हें कुछ देने की इच्छा है हमारी। हमारे नाम उदया, संध्या और निशा है। हम तीनों तुम्हें एक एक वरदान देंगे, लेकिन जब तुम एक एक वरदान मांगोगे तब हम में से एक एक का नाम तुम्हें 7 बार दोहराते हुए मांगना होगा। रामचरण ने कुछ सोचा और पहली यक्षिणी उदया का नाम 7 बार दोहराते हुए कहा, देवी उदया, हमारे देश पर चढ़ाई करने आए पड़ोसी राजा का मन बदल जाए, वह युद्ध का प्रयास छोड़कर वापस लौट जाए। इस पर उदया ने कहा, तुम अपने स्वार्थ के बारे में न सोचकर देश के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी देशभक्ति बहुत महान है, तुम्हारा ये वरदान सफल हो। ऐसा कहकर उसने आशीर्वाद दिया।
इसके बाद रामचरण ने दूसरी यक्षिनी संध्या का नाम 7 बार दोहराया और इस तरह कहा, देवी संध्या, हमारे गांव में कभी अतिवृष्टि या अनावृष्टि ना हो, हमें सही समय पर वर्षा हो, अच्छी फसलें उगे। इस पर संध्या ने कहा, जिस मिट्टी ने तुम्हें जन्म दिया है उसके प्रति तुम्हारा प्रेम अद्भुत है, ऐसा ही होगा। आखिर में रामचरण ने तीसरी यक्षिनी निशा का नाम 7 बार दोहराया और इस तरह इच्छा जताई, देवी निशा, मेरा तीसरा वरदान यह है कि मेरे घर में सभी लोग, हमारे पास में जो कुछ भी है उसी में हमें तृप्ति और प्रसन्न मिले। तुमने बहुत ही महान वरदान मांगा है। मनुष्य की प्रसन्नता ही उसकी आधी ताकत होती है। अगर तुम धन दौलत या वस्तुएं मांगते तब भी तुम्हें ऐसी प्रसन्नता नहीं मिलती, करके कहती है। रामचरण ने यक्षिनियों को प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब रामचरण अपने घर पहुंचा तब सुबह होने वाली थी। दरवाजे पर ही सामने मिली उसकी पत्नी रघुबाई ने खुशी से इस तरह कहा, स्वामी, हमारे देश पर चढ़ाई करने आए पड़ोसी राजा ने अचानक युद्ध का विचार छोड़ दिया और हमारे राजा साहब से क्षमा मांगी। उसकी बात अभी अधूरी हुई नहीं थी, आसमान में बादल घिर गए और मूसलधार बारिश होने लगी। उसे रामचरण को समझ में आ गया, उसके वरदान सच हो गए। उसने अपनी पत्नी को वो अंगूठी दिखाई और रात में जो कुछ भी हुआ वो सारी कहानी सुना दी। राधाबाई ने उस अंगूठी को पूजा घर में सुरक्षित रख दिया। लेकिन रामचरण कल रात घर क्यों नहीं आया यह जानने के लिए राजकुमार उनके घर आया था। खिड़की से राधाबाई और रामचरण की सारी बातचीत सुनकर वो दौड़कर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और माँ माया देवी को जो कुछ भी हुआ सब बताया। इसके बाद वह गया और बिना किसी के देख के उस अंगूठी को चुरा लिया। जंगल में पहुंचकर जैसे उसने अंगूठी को अपने उंगली में पहना, महल दिखाई दिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, यक्षिनी ने उसे डांटते हुए पूछा, अरे कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, ये अंगूठी तुम्हें कैसी मिली? करके पूछती है। राजकुमार किसी बिना झिझक के बोला, मैं यहाँ 3 वरदान के लिए आया हूँ, अंगूठी मेरी है, करके कहता है। यक्षिनी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें वरदान देंगे, लेकिन तुम्हें वो तांबे की अंगूठी वापस सौंपनी होगी। ऐसा कहती है। राजकुमार ने कहा, मैं तो दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ वरदान नहीं मांगूंगा। मेरी माँ, मेरी पत्नी और हम तीनों अपने घर में एक एक वरदान मांगेंगे। आप लोग के नाम 7 बार दोहरा कर वरदान मांगना है ना, यही नियम है ना। ऐसा कहते हुए यक्षिनियों ने वो अंगूठी ले ली। अगले ही पल वो महल गायब हो गया। राजकुमार खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी और माँ से उसने कहा, मैं वरदान लेकर आया हूँ। उदया, संध्या और निशा के नाम को 7 बार दोहरा कर जिसे जो वरदान चाहिए वो मांग लो। सबसे पहले उसकी माँ माया देवी ने उदया का नाम 7 बार दोहराया और कहा, मुझे 100 साल की पूरी लंबी आयु चाहिए, करके मांगती है। सास की सेवा न कर पाने वाली पत्नी सुमित्रा देवी को गुस्सा आया। उसने संध्या का नाम 7 बार दोहराया और चिढ़कर इस तरह कहा, ऐसी लंबी उम्र का क्या करोगी सासू जी? रोज बिस्तर पकड़कर हमारे प्राण लेने के लिए क्या? जब तक जियो तब तक बिस्तर से उठकर चल फिर सको तो वो बहुत अच्छा है। ऐसी लंबी उम्र रहने ही दो। बस वरदान की महिमा के कारण राजकुमार की माँ माया देवी तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गई और चलने लगी। लेकिन धन दौलत और ऐश्वर्य मांगने की इच्छा रखने वाली सुमित्रा देवी बिना सोचे समझे बोले गए अपने शब्दों के कारण अपना वरदान व्यर्थ हो जाने पर रोने लगी। पत्नी को इस तरह रोते हुए देखकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने तीसरी यक्षिनी निशा का नाम 7 बार दोहराया और अपनी पत्नी पर जोर से चिल्लाया, बिस्तर पर पड़ी हुई माँ उठकर बैठ गई तो इसमें रोने की क्या बात है? क्या तुम्हारा घर उजड़ रहा है क्या? पड़ोसी रामचरण का घर करोड़ों की संपत्ति से भर जाए तो तुम जिंदगी भर रोती रहोगी ना? उसका घर 5 मंजिला बन जाए और हमारा घर ढह जाए। राजकुमार के शब्द पूरे होते ही घोर अनर्थ हो गया। टप टप करते हुए उसके घर के खपरेल गिरने लगे। घर हिलने लगा तो तीनों अपनी जान बचाकर भागते हुए सड़क पर आ गए। उनके देखते ही देखते वह पुराना मिट्टी का घर पूरी तरह ढह गया और उसी समय ठीक पास में स्थित रामचरण का घर अद्भुत 5 मंजिला में बदल गया। रामचरण का पूरा घर गहने और सिक्के से भर गया। चिढ़ में आकर खुद से बोले गए शब्दों के कारण खुद का ही श्राप बन जाना और पड़ोस के लिए वरदान बन जाने की बात समझकर राजकुमार बिल्कुल हताश हो गया। लालच के कारण उसका अपना घर ही ढह गया और वरदान पड़ोसी के हिस्से में चला गया। रामचरण अपने अच्छे गुणों के कारण सुख और संतोष के साथ जीवन जीने लगा। सीख, अत्यधिक स्वार्थ और दूसरों के प्रति ईर्ष्या मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनती है। अच्छे गुण और कुछ भी पास में है उसी में संतोष रखना ही इंसान की सच्ची संपत्ति होती है।